press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक MOU साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। बाहर से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ। UAE और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो UAE है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक MOU साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये 18 अक्टूबर यानी कि अभी ये मुआहदा हुआ है कल ही, और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के गोयल साहब, उन्होंने कहा जनाब के ये जो MOU है हमने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दुबई से साइन किया है, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा है और उस बोगी उस ये बैंडवैगन पे चल पड़ा है, और इसका एक बहुत पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर में तस्लीम है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, कि वो ये कह रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया के कह रहे हैं कि गोयल साहब कि दुनिया ने इंडिया को मान लिया है, और ये मानने से मुराद ये है, ये उनका जिसे वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, दुनिया ने हमें मान लिया है और वो दुनिया यहाँ पे पैसा लगाने आ गई है। इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। सो वो कहते हैं कि हम तो क्योंकि हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो हमें दुनिया मान रही है और अब UAE पैसा लगाएगा। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी बेसिकली शुरू इस बात पे होती है, देखिए। और वैसे भी इंडिया जो है एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया कश्मीर को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है और ये वो कर रहे हैं कि उनको ये है कि हम कश्मीर को डेवलप करें, डेवलपमेंट दें, वहां पे इंडस्ट्री दें, वहां पे चीजों को ग्रो करें, ताकि वो जो एक स्ट्रगल थी कश्मीरी दुनिया, उससे कश्मीरी वहां से निकले और कारोबार की तरफ आए। अब ये है कि इसमें देखना ये है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स, जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खटकती है, ये वही इंडिया है जो कहता था पाकिस्तान को कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, वो उसके ऊपर चीन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड इज कि जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर क्या UAE वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है, ये अमेरिकन ने, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियल एस्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा, दिस इज कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये एक वो जो इंडिया पूरी दुनिया को बात करता है कि ये एक वन साइडेड स्टोरी है, कि नहीं जनाब ये तो हमारा हम जो मर्जी करें, हम जैसे मर्जी चीजों को करें, ये वो तो नहीं मानते, इसको अमेरिकन भी नहीं मानते, इसको कोई और भी नहीं मानता। सो अब देखिए, एक तरफ तो वो क्वाड 2 है, UAE, इंडिया, अमेरिका, इसराइल। अब यहां पे वो रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है आज तो, कि UAE ने आपको सीधा सीधा पैगाम दे दिया है कि यू डू नॉट फॉल एनीवेयर इन देयर कैलकुलेशन। ना कश्मीर किसी कैलकुलेशन में आता है, ना वो कहते हैं पाकिस्तान को वो किसी कैलकुलेशन में आता है। और वो इसलिए
उनको पता है कि जो पाकिस्तानी इंडिया दुबई में जाते हैं, या तो वो लोग हैं जो यहाँ से 2 नंबर पैसा लेके गए हैं, उन्होंने अपना पैसा पार्क कर दिया है, एक उस हवाले से करप्ट एलीट बैठी हुई है वहां पे, और दूसरा या फिर वो बेचारे गरीब लोग हैं जो वहां पे मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं। बीच वाला जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी दुबई के अंदर, लेकिन दे डू नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, क्योंकि वो जो बड़ा स्केल है पैसे का, वो या तो गरीब जो है वो वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, या बड़ा वहां पे पैसा पाकिस्तानी लेके जा रहा है। तो उन्होंने जो फैसला कर लिया है कि ओआईसी ने तो फैसला कश्मीर को कर दिया फारग, पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम ये बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान की सरकार ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे या यूएई से ये कह सकता है कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें? क्या पाकिस्तान का वो क्लाउट है? ये है वो चीज देखने की। अगर यहाँ पे कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम उसने भी नहीं लिए कि बिल्कुल हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई कुछ करें। इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे, तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में। गो के बहुत दफ़ा हुआ भी है कि कुछ लोग एक अगर इज्तिमाई तौर पर सफ़रा को या सफारतकारों को लेकर भी गया है तो वहाँ पे चले भी गए, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे मुसलमान ममालिक ने, ओआईसी ममालिक ने पाकिस्तान और कश्मीरियों की फीलिंग्स का ख़्याल रखा है। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़े करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को, ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी, लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। मैं देखिए क़तन ये नहीं कहता कि कश्मीर जो है उस पर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन नहीं हो सकता या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो हमें यकीनन करनी चाहिए इस मामले को सॉल्व करने की, और ये भारत के भी मफाद में है कि ये मसला हल हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है कि हम चाहते क्या हैं, ना हमारी कोई रेड